ऑलराइट, मच अवेटेड पिक्सल फोल्ड, नहीं इस टाइम पिक्सल फोल्ड नहीं कहेंगे, इस टाइम हम कहेंगे उसे गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड। जी हाँ, ये पहला फोल्ड था, अब वो पिक्सल 9 प्रो फोल्ड हो गया है। सो जनरेशन थोड़ा अलग है, बट आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। बॉक्स देखिए, इट इज कंप्लीटली फ्लैट स्क्वायरिश है, थोड़ा अलग है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं दोस्तों। इस टाइम पिक्सल 9 सीरीज में 9 आया, 9 प्रो आया, 9 प्रो एक्सेल आया। 9 और 9 प्रो एक्सेल का हमने वीडियो किया हुआ है, नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। बहुत सारी एआई की वगैरह जो चीजें हैं वो इसके अंदर बात नहीं करने वाला हूं, बट इसकी यूनिक चीज क्या है उसके बारे में डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं। और ये फोन ही टोटली यूनिक है मेरे हिसाब से। यू विल कम टू नो व्हाई। चलिए पहले खोलते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है, इस छोटे से स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्या है। जी, दिस इज थिन, वाओ। मैं कंपेयर भी करने वाला हूँ सभी जो दूसरे फोल्ड्स है ना उनके साथ। USB टाइप C टू टाइप C केबल आती है, लुक एट दिस, एंड देन यू हैव सिम कार्ड ट्रे एंड ऑगमेंटेशन, दैट्स अबाउट इट। नहीं ट्रे नहीं यार, सिम कार्ड टूल। ऑलराइट चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, अब देखते हैं फोन के पास। ऑलराइट लेट्स ओपन। कैमरा मॉड्यूल देखिए, ओह आई डिडंट वांट टू टेयर इट। ओह ऐसे ही निकालते हैं। ओके, ओह दिस इज वाइड, पतला है दोस्तों, एंड ओके राइट अप फ्रंट में आपको अलग अलग जो फोल्ड्स अभी अवेलेबल है वो दिखाने वाला हूं। आप देखिए प्रॉपर, ये है Vivo X Fold 3 Pro। ये जो है ये है आपको पता है द मोस्ट पॉपुलर Z Fold 6 एंड OnePlus Open। ये फोल्ड नहीं है, बट लुक एट दीज फोल्ड्स और आपको पता चलेगा कि ये जो है Pixel 9 Pro Fold कितना वाइड है। इट इज मोर कंपेरेबल टू OnePlus Open, लेकिन फिर भी उससे भी ज्यादा वाइड है, ये देखिए। बट अगर मैं कंपेयर करता हूं इसके साथ तो इट इज माय गुडनेस एटलीस्ट 20% वाइड। लुक एट दैट, ये देखिए, ओ माय। इसीलिए मैंने ये सब फोन्स मंगाए हुए थे। आई थिंक दिस इज जस्ट राइट, स्लाइटली वाइड, बट दिस इज वेरी वेरी वाइड। इन हैंड फील मैं कहूंगा Z Fold 6 का सबसे ज्यादा। वैसे आप मुझे जरूर बताइएगा Z Fold 6 के साथ कंपैरिजन करना चाहिए क्या, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोल्ड अवेलेबल। तो उसके साथ कंपेयर हमने करना है, प्राइसिंग भी कंपेरेबल ही है। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बट ओवरऑल वाइड होगा, फिर भी मैं कहूंगा ये पतला है। एंड वेट के मामले में आई थिंक 245 ग्राम्स, 243, 244 ग्राम्स, लेट्स सी। 258 ग्राम्स, ओह माय गॉड। Z Fold 6 उस हिसाब से 241, so it is heavier than Z Fold 6. In fact, अगर मैं OnePlus Open को देखूं तो 241. So it is the most heaviest of the lot मैं कहूंगा। तो वाइड भी है, हेवी भी है, बट इसका जो फ्रंट डिस्प्ले है दोस्तों, इट इज कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली सेम जैसा Pixel 9 में है, वैसे 6.3 इंच का डिस्प्ले। ऐसे लगता है कि ये जो डिस्प्ले है बस चिपका दिया है, उसके अराउंड उन्होंने फोल्ड बना दिया है। So that is what I think. But yes, इसमें एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा, अगर Z Fold 6 के साथ कंपैरिजन करूं तो अगेन उसमें नैरो है, इसमें वाइड है। तो बहुत सारी चीजें आप सामने के फ्रंट स्क्रीन पे ही करोगे। ऑलराइट, इसे स्टार्ट करते हैं, तब तक क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स आपको बता दूं, ओपन करके मैं दिखाऊंगा। नीचे की तरफ आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, माइक्रोफोन, 2 माइक्रोफोन्स है, एंड देन यू हैव अ स्पीकर ग्रिल, USB टाइप C पोर्ट है। राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ वॉल्यूम रॉकर है, यू विल नीड सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन ऊपर की तरफ है। जनरली जो पोजिशनिंग होती है ऊपर वॉल्यूम रॉकर होता है, इसमें ऐसे नहीं है, उल्टा। Then you have a speaker grill at the top। और ये क्या है? हाँ, ये मिलीमीटर वेव है ना, उसके लिए एंटेना के लिए, तो वो है। एंड देन ऊपर भी आपको एक माइक्रोफोन मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में यू डोंट हैव अ माइक्रोफोन। वाओ, I mean, this feels like... वैसे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है। बिफोर आप कहते हो कमेंट में, अरे गिराना भूल गए, चलो गिराते हैं, और ऊपर से गिराते हैं, आगे और पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। 1 2 एंड विक्टस 2 है यार, कुछ होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं जोर से गिराता हूं। 1 2। ऑलराइट, नथिंग, नाइस। बिल्ट अच्छा है, पतला है बट बिल्ट अच्छा लगता है। सो इट स्टेज एट मोस्ट ऑफ द एंगल्स, इवन दिस एंगल नाइस। क्रीज के बारे में बात करूं दोस्तों, क्रीज जो है मेरे हिसाब से एवरेज साइज की क्रीज है। इट्स नॉट
लेस नॉट मोर, एवरेज साइज ही कहूंगा। या दैट्स अबाउट इट। बट अंदर का डिस्प्ले बड़ा है। अगर मैं ऊपर के डिस्प्ले के बारे में बात करूं, 6.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज है, बट फुल HD प्लस है। अंदर के डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो बड़ा स्क्वायर 8 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है, जिसका 2K रेजोल्यूशन है एंड अगेन 120 हर्ट्ज है, 2700 निट्स ब्राइटनेस है, सो इट्स अ वेरी ब्राइट डिस्प्ले। बाहर का भी डिस्प्ले 2700 निट्स ब्राइटनेस का ये, सो डिस्प्ले तो मैं कहूंगा बहुत ब्राइट है। अगर मैं रिफ्रेश रेट के बारे में बात करूं, अंदर का जो है 120 हर्ट्ज है, बट 1:120, तो एडेप्टिव है अच्छी तरह से। आगे वाला 60 या 120। ऑलराइट, स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। अब मैं पिक्सल फोल्ड फर्स्ट जनरेशन के साथ कंपेयर करूं तो सभी चीजों में ये एक अपग्रेड है। पहले पिक्सल फोल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए थे ऑनलाइन। अगर आप देखोगे, फर्स्ट जनरेशन पिक्सल वाज नॉट ऑल दैट ग्रेट, बट बहुत सारी चीजें जो उसमें प्रॉब्लमेटिक थी वो इन्होंने इधर सॉल्व कर दी। एक तो टेंसर G2 चिपसेट था उसमें, अब टेंसर G4 आ गया। एक ही वेरिएंट आता है, 16 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज। अब 256 GB के जगह में 512 देना चाहिए था, आई थिंक, फॉर 1,73,000। हाँ, इसकी प्राइस 1,72,999 है इंडिया में, सोचिए। और उस हिसाब से 512 होना चाहिए था। उतना ही नहीं, स्टोरेज टाइप भी UFS 3.1 है। बाकी सब अगर आप फोल्ड देखोगे, ये सभी जो है सब में आपको 4.0 मिलता है, लेटेस्ट स्टोरेज टाइप मिलता है, बट दिस वन इज 3.1 है। ये पिक्सल का खुद का है, सो आई एम नॉट श्योर। एंड LPDDR5X रैम टाइप है। अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो 4650 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 21 वॉट चार्जिंग है। 21 वॉट, आई मीन अगेन नॉट डन है 21। एनीवेज, लेकिन एक बात अच्छी है दोस्तों कि ये जो बैटरी है आपको दिन भर जाएगी। हमने टेस्ट किया उसे, यू गेट गुड 5.5-6 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। तो नॉर्मल यूसेज में दिन भर आपको जानी चाहिए। एब्सोल्युटली यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और याद रखिए, इसमें 70 to 80 या 80 to 90% टाइम्स आप सिर्फ फ्रंट स्क्रीन ही इस्तेमाल करने वाले हो, सो दैट इज गुड। अगर आप अंदर का डिस्प्ले इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियसली बैटरी ज्यादा जाने वाली। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। अगेन, अगर मैं OnePlus Open, Z Fold 6 या Vivo X Fold 3 Pro के बारे में बात करूं, these all परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे देते हैं। उनके कंपैरिजन में इसका जो AnTuTu स्कोर है 1.2 1.3 मिलियन आता है। Tensor G4 अब नेक्स्ट वेरिएंट में जब TSMC में शिफ्ट हो जाएंगे तो शायद वी विल सी स्कोर इंप्रूवमेंट। आप 60 FPS गेमिंग वगैरह कर पाओगे। बट लोग जो फोन लेने वाले वो इसे मल्टीटास्किंग के लिए लेंगे या कैमरा के लिए लेने वाले। एंड अगर मैं कैमरा के बारे में बात करूं, अगर स्पेक्स के बारे में बात करूं तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 10.5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 10.8 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो आता है। ये नंबर्स कहां से आए? आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड, बट हाँ, ऐसे 5x टेलीफोटो आपको मिलता है, सो दैट इज गुड। और अगर अंदर के सेंसर के बारे में बात करूं तो बीच में नहीं है या इधर नहीं है दोस्तों, एक्सट्रीम राइट पे आपको अंदर का जो सेंसर है वो मिलता है, दैट इज 10 मेगापिक्सल। एंड देन फ्रंट का जो सेंसर है वो बीच में है, सेंटर पंच होल है, एंड दैट इज ऑल्सो 10 मेगापिक्सल। सो टोटल 5 कैमराज है। लेकिन परफॉर्मेंस कैसा है, मैं AI के बारे में, OS के बारे में बताने वाला हूं, वेट फॉर दैट, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। बट कैमरा अगेन, पिक्सल, वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम पिक्सल। कैमराज अच्छे हैं, ओरिजिनल क्वालिटी में हमने अलग अलग फोटो निकाले हुए, वो कंपैरिजन में बात करेंगे। बट राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमराज। थोड़ा रेडिश टिंज आता है, पोर्ट्रेट्स ले लो आप, या फिर नॉर्मल स्किन टोन्स के बारे में बात करूं तो वार्म टोन्स आते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई दे वर नॉट एबल टू फिक्स इट। और इवन जो बोके मैंने कुछ फोटोज में देखा, बहुत ही ज्यादा अननेचुरल लग रहा था, जरा ज्यादा ही लग रहा था। और एक बात, और कैसे होता है बोके भी ना, नेचुरल कब लगता है जब आपका जो फॉल ऑफ होता है, जब पास है तो कम बोके, अगर ज्यादा दूर है तो फिर ज्यादा स्मूथ दिखना चाहिए। वो जो फॉल ऑफ है ना, वो इतना अच्छा मुझे या इतना नेचुरल नहीं लगा। और ये गूगल का पिक्सल फ्लैगशिप होने के बावजूद 1,73,000 का फोन होने के बावजूद जो एज कटआउट है, इट लीव्स लॉट टू डिजायर। मतलब अभी भी इतना जितना होना चाहिए अच्छा उतना नहीं है। और अगर आपको विश्वास नहीं है, आप बोल रहे हैं यार पिक्सल, यू आर अ पिक्सल हेटर, ऐसे नहीं है दोस्तों। आप जाके ओरिजिनल क्वालिटी में फोटोज देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। एंड स्पेशली जब साइड बाय साइड हमने इनके साथ कंपैरिजन किया, इसके फोटोज जो है, तो वी फाउंड कि यार ये जो है नॉर्मल नहीं है। इवन टी शर्ट के कलर्स वगैरह जहां पे ब्लू है, मुझे थोड़ा पर्पल दिख रहा था, बिकॉज उसमें थोड़ा सा रेडिश टिंज ऐड हो जाता है। सो यू नो दैट इज देयर। बट हाँ, फीचर्स के मामले में सभी है दोस्तों। इनफैक्ट जो AI के फीचर्स है फोटोज में, स्पेशली मैजिक इरेजर वगैरह, आई थिंक दिस डज इट परफेक्टली। मतलब जितना अच्छा गूगल पिक्सल करता है, दैट इज एक्सपेक्टेड, उतना कोई अच्छा नहीं करता है, टाइम भी कम लेता है, एंड वेरी नाइसली इट इज बीन इंप्लीमेंटेड। सो AI के फीचर्स जो है फोटो एडिटिंग में, इवन
OS में जो AI के फीचर्स है दे वर्क क्वाइट वेल। और AI के फीचर्स के लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 9 Pro XL का वीडियो देखिए, मैं आई कार्ड में दे रहा हूँ, उसमें मैंने बात की हुई है। लेकिन वीडियोग्राफी में 4K 60 FPS फ्रंट बैक करता है, सो या दैट इज दैट। ऑलराइट, OS के बारे में बात करते हैं। हाँ, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स है, Android 15 नहीं है, वो जो होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट हाँ Android 14 है प्लस 7 इयर्स के अपडेट। सो आपको 21-22 Android मिलने वाला है अगर 6-7 साल आप इस्तेमाल करते हो तो। सो सेंसर सभी आते हैं, कनेक्टिविटी नेक्स्ट लेवल, Wi-Fi 7 वगैरह सब कुछ है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सेंसर्स, कनेक्टिविटी, छोटे मोटे जो फीचर्स है सब कुछ है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। और गूगल ने ड्यूरेबिलिटी के बारे में कुछ बताया नहीं है इंटरेस्टिंग, कितने फोल्ड्स होने वाले। 7 साल के अपडेट्स हो गए हैं, बट 7 साल तक टिकना भी चाहिए, बट दे हैव नॉट सेड एनीथिंग, बट ऑब्वियसली टेस्ट किया होगा। वैसे छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं तो IPX8 सर्टिफिकेशन आता है, बट मल्टीमीडिया के लिए एक कैवियट छोड़ के जबरदस्त है, मतलब ऑडियो क्वालिटी इज एक्सीलेंट। और जो पिक्चर्स वगैरह आपको दिखते हैं दोस्तों, यू नो दे आर टॉप नॉच क्वालिटी। लेकिन हाँ, इतना स्क्वायर डिस्प्ले होने की वजह से जब आप 16:9 देखते हो तो बड़े बड़े भद्दे भद्दे ब्लैक बार्स आ जाते हैं, उतना मैं जरूर कहूंगा। ये गूगल का खुद का फोन होने के बावजूद, एंड्रॉइड गूगल का होने के बावजूद, एंड पिक्सेल के ऊपर एंड्रॉइड एंड गूगल ओनर होने के बावजूद दोस्तों, जो ऑप्टिमाइजेशंस है OS के, वो शायद मुझे Z Fold 6 या इवन OnePlus Open पे ज्यादा अच्छे लगे। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम वगैरह मुझे यूज करना है, यू नो इट इज नॉट ऑल दैट वेल ऑप्टिमाइज्ड। ऐसा नहीं है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट दे आर नॉट एज वेल ऑप्टिमाइज्ड एज मैं कहूंगा Z Fold 6 के कंपैरिजन में। हाँ, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, एक ही टाइम पे स्प्लिट विंडो, 2 विंडोज में जो भी आपको इस्तेमाल करना है वो कर सकते हो, 3 एप्स एक ही टाइम पे ओपन कर सकते हो। सो वो मल्टीटास्किंग की चीजें हैं, बट ऑप्टिमाइजेशन कुड हैव बीन बेटर। और एक बात बताऊं दोस्तों कि ये सब चीजें जो बोल रहा हूं ना मैं, आई एम लुकिंग एट दिस फोन फ्रॉम 1,73,000 स्मार्टफोन। सो कैसा होना चाहिए उस हिसाब से, बिकॉज मतलब बाकी के भी आप देखोगे तो 1.5 लाख में आपको बाकी के फोल्ड्स मिल जाते हैं। दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट, तो मोर चीजें भी चाहिए ना। यही है दोस्तों गूगल पिक्सल 9 Pro Fold, यस, जिसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और जिसका कैमरा मुझे एक्चुअली फोल्ड पे सबसे अच्छा कैमरा इसका होगा ऐसे लग रहा था। शायद इट इज नॉट दैट, प्रोबेबली अपडेट्स के साथ इंप्रूव हो जाएगा। विल वेट फॉर इट, 7 साल के मेजर अपडेट भी मिलने वाले हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। बट अगर आप एक पिक्सल के फैन हो, आपके भी थोड़े मिक्स्ड रिएक्शंस होंगे जैसे मेरे हैं। यस, अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। जैसे मैंने कहा दोस्तों, वी आर ब्रिंगिंग अ कंपैरिजन विद दिस वन, क्योंकि ये दोनों, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर, तो ऑब्वियसली मैं इसके साथ कंपेयर करने वाला हूं। और ये बहुत ही अलग है दोनों, इवन दो दे आर एंड्रॉइड फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट। जी हाँ, करेंगे बात, उसके लिए रुकेगा जरूर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।